आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और हाई को देखें तो शुक्रवार का हाई लगा है हमारा 17,380 का और लो लगा है 17,219 का और क्लोजिंग दी है 17,276 के ऊपर। सॉरी जी। अब देखिए ऊपर से हमारी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक ट्रेंड लाइन ये वाली आ रही है और दूसरी अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो देखिए इस ट्रेंड लाइन ये वाली ट्रेंड लाइन डाउन की तरफ हमारी अच्छे से फॉलो हो रही है, क्योंकि बार बार जो मार्केट है हमारा इंडेक्स है बार बार इसी लेवल को रेजिस्ट कर रहा है और यहीं से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब हमें देखना ये है कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स है वो डाउन की तरफ आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में ये वाला लेवल निकल कर आएगा जो हमारा 16,870 के आसपास का होगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर अप की तरफ जाता है और इसको रीचेक करके जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा, क्योंकि देखिए इसी लेवल को रीचेक करने के बाद फिर हमारा अप साइड की और नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो 18,000 के आसपास का लेवल बनेगा जो फर्स्ट टारगेट के रूप में निकलेगा। वो अगर हम लॉन्ग उसके बात करें, लॉन्ग व्यू की बात करें तो 18,000 अप साइड की और हमारा टारगेट निकलेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन है वो हमारा टारगेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे जाता है यानी डाउन की तरफ जाता है तो फर्स्ट टारगेट हम 260 का ही लगाकर चलेंगे, यानी फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाली ट्रेंड लाइन है जो जिसका सपोर्ट बार बार निफ्टी 50 इंडेक्स ले रहा है और यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, तो फर्स्ट टारगेट के रूप में हम इसे लेकर चलेंगे। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन की तरफ तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आएगा वो डाउन साइड की तरफ निकलेगा हमारा 16,300 का लेवल, यानी ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। फिर अगर डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो वही सेम सिनेरियो यहाँ रहेगा। अगर डाउन की तरफ होकर रीचेक करके जाता है तो रीचेक करने में ये वाला लेवल निकल जाता है तो हमें एक डाउन की तरफ अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि पहले हमारा ये वाली जोन ब्रेक हो, ये जोन ब्रेक जिस तरफ होगी उस तरफ की हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जब भी डेली टाइम फ्रेम पे या आवरली टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उस दिन हमें मार्केट में एक अच्छी बाइंग और सेलिंग देखने को मिलती है। अब हमें देखना है कि कब हमें यहाँ अच्छी बाइंग और सेलिंग देखने को मिलती है, यानी किस दिन हमारा ये लेवल है वो ब्रेक होता है। अब एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे और डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले शुक्रवार एक्सपायरी वाले दिन डिस्कस किया था कि अगर हमारा जो पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न बना हुआ है ये पैटर्न अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हमें अपसाइड की ओर बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। यानी फर्स्ट टारगेट के हम रूप में लेकर चलेंगे ये वाला लेवल हमारा 17,880 का लेवल रहेगा। अगर हम अपसाइड की तरफ और जाते हैं फिर तो हमारा 18,000 का लेवल डाउन नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है। ये देखिए जो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये देखिए ये वाला हमारा पोल हो गया और उसके बाद इसने देखिए इसी जोन में सस्टेन करना शुरू हो गया है। हमें लगा था कि अगर शुक्रवार को ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन शुक्रवार के सेशन में भी ये इसी जोन में सस्टेन कर गया और इसने किसी तरफ भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ हमारे दो सिनेरियो बनते हैं। अगर ये लेवल अप की तरफ ब्रेक होता है तो हमें बहुत अच्छे टारगेट अप साइड की तरफ मिलेंगे देखने को और ये हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेड भी होगी। अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो हम ज़्यादा लंबा टारगेट यहाँ लेकर नहीं चलेंगे। यहाँ का हमारा टारगेट जो निकल कर आएगा वो 16,880 के आसपास का टारगेट निकल कर आएगा। ये वाला लेवल हमारे लिए फर्स्ट टारगेट के रूप में रहेगा, क्योंकि ये लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा है और बार बार यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगी। अगर ये डाउन की तरफ आता है आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तब हमें ये कप टाइप पैटर्न देखने को मिलेगा और अगर हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉलो होता है तो हमें अपसाइड की ओर अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू आवरली टाइम फ्रेम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि शुक्रवार के सेशन में हमारा इंडेक्स है उसने किस तरीके से बिहेव किया है। हमें देखिए शुक्रवार के सेशन में ज़्यादा अच्छी ट्रेड तो नहीं देखने को मिली, छोटी छोटी हमें दो ट्रेड देखने को मिली थी। एक अपसाइड की तरफ जो हमने 250 का लेवल डिस्कस किया था, यानी 250 से 40 के आसपास का, उसी लेवल से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। ये देखिए जो हमारी फर्स्ट ट्रेड थी वो यहाँ से थी, इसने इस जोन का सपोर्ट लिया, यानी देखिए फर्स्ट इसने यहाँ विक लगाई लेकिन इसने जो इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो इसकी इसी कैंडल के अप में दे दी, यानी यहाँ क्लोजिंग दे दी। तो हमें ये कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि मार्केट को यहाँ से डाउन नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी ये लेवल स्ट्रॉन्ग है और ये नहीं टूटने दिया जा रहा है। यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, पुल बैक लिया और फिर हमें बाइंग थोड़ी हल्की देखने को मिली, फिर पुल बैक, यानी फिर हमें यहाँ तक का टारगेट यानी 380 तक का टारगेट हमें देखने को मिला है। ये हमारे लिए फिर एक रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। इस मार्केट ने इसी जोन में सस्टेन किया और फिर जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया थर्ड सेशन में
फिर हमें डाउन की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और टारगेट हमारा सेम यही तक का था, क्योंकि और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए एक उल्टा कप की टाइप जो हम वाले टाइम फ्रेम पे हमने इमेजिन किया था, यानी बनाया था, वो वैसे वाला कप हमारे लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ बना हुआ था और इसी जोन में इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। अब हमें ये देखना है कि ये थे हमारे शुक्रवार का सेशन। अगर हम डिस्कस करें हमारे मंडे के सेशन में, अगर ये इसी लेवल में कहीं ओपन हो जाता है, यानी इस जहां इसने अपने लास्ट का जोन सस्टेन किया है, इस जोन में कहीं इंडेक्स हमारा ओपन हो जाता है, तो हम जो फर्स्ट टारगेट में, यानी अगर हम या देखे बात करें 17,300 से अगर 250, इस 50 पॉइंट की रेंज में हमारा इंडेक्स ओपन हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिलेगी और फर्स्ट टारगेट के रूप में हम 350 से 60 का लेवल हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर ये अपसाइड और यानी इसी जोन में कहीं सस्टेन करके इसको ब्रेक करके फर्स्ट टारगेट के रूप में हम ये वाले स्विंग्स रखेंगे, और अगर फर्स्ट डाउन अप की तरफ दोबारा जाता है, यानी तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का निकल कर आएगा 300, यानी 400 तक का, हम 400 तक फिर आराम से जा सकते हैं। सेकंड टारगेट के रूप में हम ये लेकर चलेंगे। अब देखिए हमारी ये वाली जो जोन है ये काफ़ी अच्छी जोन है, इंडेक्स है, यानी इसी जोन में बार बार यहीं से बाइंग और सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पहले एक ये वाला कप बना था हमारा, फिर ये वाला बना है। अब हमें ये देखना है कि इंडेक्स इस जोन को डाउन की तरफ देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें और अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई बन रहा है। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक बार चलते हैं, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए बार बार इसी जोन से मार्केट है वो सपोर्ट ले रही है, और जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होगा, यानी ये वाला लेवल 240 से जो 50 के आसपास का लेवल हमारा बना हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है और एक अच्छी मूवमेंट के साथ ब्रेक होता है, तो हमें बहुत अच्छी डाउन की तरफ टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो 17,100 तक इंडेक्स है वो वन वे जा सकता है, क्योंकि हमें एक अच्छी बाइंग इसी लेवल से देखने को मिली थी। ये देखिए वन वे बाइंग देखने को मिली थी और इसी जोन में अब सस्टेन कर रहा है इंडेक्स, यानी 400 से लेकर अगर हम बात करें 250 की रेंज, यानी 240 से 50 की रेंज, इस रेंज में इंडेक्स है हमारा काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। अगर ये डाउन की तरफ टूटता है तो हम अगर लंबा टारगेट लेकर चले तो 17,100 तक हम वन वे मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकती है। और अगर ये अपसाइड निकलता 400 की यानी ब्रेक होती है, तो ऊपर पहले 17,500 के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा, और फिर अगर 500 को ब्रेक कर देता तो हम सीधा फिर जाएंगे हमारे 650 के टारगेट्स तक। अगर इंडेक्स इस रेंज को ब्रेक कर देता है, यानी 3 दिन की जो ये हमारी 3 से 4 दिन की जो रेंज है, इसको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। ये ब्रेक होते ही हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक इंडेक्स हमारा इसी रेंज में सस्टेन कर रहा है, तब तक आप अपनी क्वांटिटी और अपने टारगेट्स छोटे रखेंगे और अपनी क्वांटिटी कम लॉट साइज के साथ ही हम निफ्टी 50 इंडेक्स में ट्रेड करेंगे। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।